और सियासत की एबीसीडी भी पढ़ाई जा रही है। सियासत की एबीसीडी उत्तर प्रदेश में इस समय क्या कह रही है, ये वो बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बिग वॉल पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल क्या कहा जा रहा है। एबीसीडी सियासत की बीजेपी भी समझा रही है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी भी समझा रही है बीजेपी को। गृह मंत्री अमित शाह ने एबीसीडी समझाई है। उत्तर प्रदेश की एबीसीडी क्या है, और देखिए वो क्या कह रहे हैं। सियासत की एबीसीडी क्या कहती है उत्तर प्रदेश में। दोनों ने एबीसीडी पढ़ाई, और ये जो एबीसीडी है ये अब जनता को कितनी समझ में आएगी और किसकी एबीसीडी समझ में आएगी, दरअसल लड़ाई इस बात की है। तो जो अमित शाह की एबीसीडी है उनके मुताबिक ए से अपराध और आतंक, बी से भाई भतीजावाद, सी से भ्रष्टाचार और डी से दंगा। ये एबीसीडी थी उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जिसे बीजेपी ने बदला, ये दावा है उनका। और जो जवाब में अखिलेश यादव ने एबीसीडी पढ़वाई है उसमें उनका ये कहना है कि अब भाजपा छोड़ दी, यानी अब उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा को छोड़ दिया है और वो उनको चुनने वाले हैं। तो ये एबीसीडी है दोनों पक्षों की, जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सामने बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस एबीसीडी पर, यानी उनकी एबीसीडी पर विश्वास करेगी। लेकिन इस एबीसीडी में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्या वो अब बड़ा मुद्दा बन जाएगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? क्योंकि अभी तक जातिवाद, धर्म और इसके इर्द गिर्द हमेशा ये बात होती है कि जब चुनाव आते हैं तो यही मुद्दे हावी रहते हैं और भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता है। तो क्या ये ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा? दीपक झा। महाराज जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई इस डिबेट से कि सारा कनेक्शन गुजरात से क्यों निकल के आता है। ड्रग्स पकड़ाता है तो गुजरात कनेक्शन निकल के आता है, पैसे पकड़े जाते हैं तो गुजरात कनेक्शन निकल के आते हैं। तो ये जो दो गुजराती लोग हैं इस देश को चला रहे हैं, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो इस देश को चला रहे हैं, इनको पब्लिक में जाके पूछने की बजाय इनको पब्लिक को ये बताना चाहिए कि पैसे कहाँ से आए। पब्लिक से सवाल कर रहे हैं पब्लिक में जाके कि पैसे किसके हैं। अरे आप गृह मंत्री हो, आपके अंदर सीबीआई है, आईडी है, इनकम टैक्स है, सारे डिपार्टमेंट हैं। तो ये शर्मनाक बात है कि गृह मंत्री जाके रैली करते हुए। लेकिन दीपक जी, पकड़ा गया, मतलब वहां पर कुछ गलत हो रहा था या गलत बिल थे तो वहां पकड़ा गया, तो वहां सिस्टम सही काम कर रहा है ना। फिर नहीं, ये पकड़ा गया, बड़ी अच्छी बात है, इसको बधाई देना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां से निकल कर आ रहा है सब भ्रष्टाचार, तो यहाँ हो रहा था उत्तर प्रदेश में, वहां तो पकड़ा गया। लेकिन गुजरात में ड्रग्स भी पकड़ी गई थी, तो कब से आ रही थी, कब से जा रही थी, इसका मतलब ये भी आप समझिए। तो पैसे कब से जमा किए गए होंगे, एक दिन को तो पैसे हुए नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ गुजरातियों का संबंध क्या है इस सारे के सारे काले। लेकिन जो आप एक मुद्दा उठा रहे हैं उसको हम अपराजिता जी के पास लेकर जाते हैं। अपराजिता जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगाने के साथ साथ जो दीपक कह रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं कि बता भी दें फिर कनेक्शन क्या है, क्योंकि कनेक्शन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि ये देखिए समाजवादी पार्टी का है, ये उनका है, ये 200 करोड़ समाजवादी पार्टी से सीधे संबंधित है। संबंध सामने नहीं आया है तो वो संबंध भी बता दीजिए ताकि यकीन भी हो जाए लोगों को। देखिए, मैं तो पहले कहूंगी कि सब लोग मिलकर केंद्र सरकार को और एनफोर्समेंट एजेंसीज को धन्यवाद दें, बधाई दें। इतना बड़ा छापा मारा और इसके पहले कुछ सरकार गुजरात में है, वहां भी पकड़े गए थे। एक समय में एक व्यक्ति बताया उस पे। दीपक जी, एक समय में एक व्यक्ति। अपराजिता जी को अपनी बात बोले। 800 करोड़ रुपए बरामद हुए आयकर विभाग की तरफ से, और आज 257 करोड़ और सोने की बिस्कुटें मिली हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो हम धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या फिर सीबीआई हो या फिर डीजीजीआई हो या फिर आयकर विभाग हो, हम सबको देखना है कि जितने रेड्स करने हैं, जितने प्रिवेंशन करने हैं, जितने प्यूनिटिव एक्शंस लेने हैं, वो हो रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है हम सब खुश हों, हम सब धन्यवाद। वो बहुत अच्छा है अपराजिता जी, लेकिन संबंध आपने अभी भी नहीं बताया। कनेक्शन क्या है समाजवादी पार्टी से जो कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे शीर्ष नेताओं ने भी कहा है, मैं दोहराना चाहती हूँ कि ये जो पीयूष जैन जी हैं, इनका संबंध समाजवादी पार्टी के लोगों से है। अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं कह दूं कि थोड़ी परिपक्वता हम सब में होनी चाहिए। आप एंकर के हिसाब से टीवी चैनल पर पूछ रही हैं, सबूत क्या यहाँ रख दिया जाए? और अगर इन्हें लगता है, अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि हमारे शीर्ष नेताओं ने गलत कहा, तो डिफेमेशन केस फाइल करें। गलत क्या? अपराजिता जी, फिर अपराजिता जी, अगर इसी आधार से देखा जाए, अपराजिता जी, अगर इसी आधार पर देखा जाए तो जब तक जांच पूरी ना हो तब तक ये भी नहीं कहना चाहिए कि पैसा उनका है। अगर जांच पूरी होने का इंतजार कर रहा है और तब तक मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकती, तो फिर आपको भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये पैसा उनका है। वो तो तभी पता लगेगा ना जब जांच पूरी होगी, आपको भी और मुझे भी। देखिए, आपने सुमेरा जी दो अलग अलग चीजें आपने कही। पहली बात, पीयूष जैन
कि किसके साथ ताल्लुकात है, इसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं है। हमें पता है किस व्यक्ति का किसके साथ ताल्लुकात है, ये तो बोला ही जा सकता है। दूसरी बात होती है तफ्तीश के बाद ये पता लगाना कि कितने रुपए बरामद हुए, कितना सोना, कितना चांदी, क्या हुआ, कौन लोग मिले हुए थे, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक संबंधों की बात है वो आप कह रही है, ठीक है पूर्वी, यही है बड़ा सवाल। देखिए, क्या इसी वजह से सफाई देनी पड़ रही है बार बार? और वही मेरा सवाल आपसे वापस कि समाजवादी पार्टी को क्या ये सफाई चुनाव तक देनी पड़ेगी? तो मायरा जी, पहले तो ये लोग जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको पता भी है कि नहीं पता है कि पीयूष जैन के कोई संबंध है। हम बता रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं है कि उनके संबंध है, और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। कोई भी बयान आप कर रहे हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व जो भी बयान दे रहे हैं, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। मुझे लगता है जड़ तक जाइए, तह तक जाइए जो भी समस्या है उसकी, और आप अपने खुद के उसमें सॉल्यूशंस बताइए। हम तो जस्टिफाई नहीं करें, हमारे पास पूरे उसके जवाब हैं कि जांच एजेंसियां जब तक अपना पूरा नहीं। पूर्वी जी क्या बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव? वो ये कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र जैन के यहाँ जाना था, यानी उनके करीबी पुष्पेंद्र जैन हैं, पम्मी जी हैं, वहां पर छापा मारना था, लेकिन वहां ना जाकर पीयूष जैन क्या चले गए। यानी ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि इत्र कारोबारियों से उनके संबंध हैं और उनके करीबी हैं। पीयूष जैन जो शिखर पान मसाला वाले हैं, उनको अपना परफ्यूमरी या सेंट देते थे। पीयूष जैन शिखर पान मसाला वाले नहीं है, ये भी आपको जानकारी नहीं है। वो पीयूष जैन शिखर पान मसाला वाले नहीं है, आप ऐसी बात ना कहें। मैंने बोला वो शिखर पान मसाले वाले को अपना परफ्यूम देते थे जो सेंट डलता है पुड़िया में, पान मसाले में, मैंने यही बोला है। और शिखर जैन जो शिखर पान मसाले वाला ग्रुप है, वो तो बीजेपी का सपोर्टर है। वो तो बीजेपी का फूल लगा के, कमल का फूल लगा के कहता है कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, सबका साथ सबका विकास। तो जो शिखर पान मसाला है, एक्चुअली वो सपोर्टर है, और जो पीयूष जैन है ये उनको अपना सेंट दिया करते थे इत्र पान मसाले के लिए। ठीक है। तो ये लिंक जुड़ा है कहीं ना कहीं, और फालतू में समाजवादी पार्टी को बीच में घसीटा जा रहा है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने 1 महीने पहले ही इत्र लॉन्च किया था। पुष्पेंद्र जैन उनके साथ बैठे हुए थे। इत्र कारोबारियों से करीबी रिश्ते हैं, ये तो सब जानते हैं। क्या इसी वजह से कन्नौज से समाजवादी पार्टी का क्या ताल्लुक है? इत्र कारोबारियों से करीबी रिश्ते हैं, क्या इसी वजह से सफाई देनी पड़ रही है? क्योंकि ये लोगों को लग रहा है कि आपके संबंध हैं। ये सफाई नहीं है, इसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो, बिकॉज वो अकाउंटेबल है अपने क्षेत्र के लिए, लोकसभा है उनकी, और वो चाहते हैं कि लोग किसी भी तरह के झूठे बहकावे में ना आए, जो कि काम है बीजेपी का। वो झूठ बहुत बोलती है। लेकिन चुनाव तक बात हो रही थी। जी हाँ, मैं वापस आती हूँ पूर्वी, आपके पास वापस आऊंगी। मतलब आपके मुताबिक संबंध नहीं है, हम सिर्फ अपनी बात को सामने रख रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव तक ये सफाई ऐसे ही देती रहनी पड़ जाएगी? क्या ये मुश्किल हो जाएगी? क्या ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये जो 284 करोड़ बरामद हुए हैं, वो क्या बड़ा मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।